नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और राज्य की कांग्रेस सरकार आमने सामने है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हाल ही में पत्रकारों से बात करते हुए पूछा कि क्या इस राज्य में इस पद के लिए केवल एक समुदाय के लोगों पर विचार किया जाना चाहिए, जबकि 32% आबादी आदिवासियों की, 14% अनुसूचित जाति समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी है। और बता दें कि राज्यपाल ने कहा था छत्तीसगढ़ के 14 विश्वविद्यालयों में केवल एक समुदाय के लोगों को कुलपति की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के अन्य समुदाय के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा था कि राज्यपाल को इस मुद्दे पर राजनीति करना बंद कर देना चाहिए और यह भी कहा था कि लोगों की मांग पर यह ध्यान देना और रखना भी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। तीसरे चरण के मतदान से भारतीय जनता पार्टी की 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही। बीजेपी ने 2017 में जो कहा था वो पीएम मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में बीजेपी ने करके दिखाया। सपा पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले आस्था के साथ किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में खिलवाड़ होता था, यह सबने देखा। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लग जाते थे, अराजकता का तांडव होता था, गुंडागर्दी चरम पर थी, तब केवल सफाई में महोत्सव होता था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा है कि आज मैंने भी अपना वोट साइकिल पर डाल दिया। हवा आज बहुत तेज थी। जी हां, आपको बता दें कि आज हवा के सामने हेलीकॉप्टर भी धीमी पड़ रहा था, लेकिन साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। अखिलेश ने कहा कि काका यानी काला कानून वापस चला गया है, अब उत्तर प्रदेश में बाबा भी जाने वाले हैं। वहीं इस दौरान सभा में समर्थकों के बीच भी होते हुए एक साइकिल मंच के आगे आ गई, जिसे देखकर अखिलेश यादव गदगद हो गए और बोले अब तो साइकिल भी अपनी सही जगह पर आ गई है, यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार अब बनने से कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सिलसिलेवार हमले के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपने महाराष्ट्र समक्ष और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और केसीआर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, भविष्य की रणनीति बनाने के लिए एक पल की जानी चाहिए, इसलिए यह बैठक हुई। इस प्रयास में समय और बहुत मेहनत लगेगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि झूठ और दूसरों को बदनाम करने का यह धंधा अच्छा नहीं है, आज यही हो रहा है। हालांकि बीजेपी का नाम लिए बगैर उद्धव ठाकरे ने कहा, बदला लेने का इर्द गिर्द घूमने वाला हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व नहीं, कुछ लोग हमें सिर्फ अपने एजेंडे के लिए काम करते हैं। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में मतदान की प्रक्रिया जारी होने के बावजूद यूपी चुनाव के तीसरे चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गिरा जिले सैफई में भी मतदान हुआ। अखिलेश यादव ने वोट देने जाते समय मीडियाकर्मी से बात की। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान ले लिया। चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। सैफई के उप जिला मजिस्ट्रेट की ओर से कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रचारित समाचार में अखिलेश यादव के वोट देने जाते और वोट देकर आते समय मीडियाकर्मियों से बात करने की जानकारी मिली। स्थलीय निरीक्षण ने यह साफ हो गया है कि अखिलेश यादव ने मतदान केंद्र के मुख्य द्वार और बाहर के द्वार के बीच में मीडिया से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में कीटनाशकों तथा अन्य कृषि सामग्री का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल की पीएम ने तारीफ करते हुए कहा कि देश में ड्रोन के इस्तेमाल की संस्कृति बढ़ रही। पीएम ने विश्वास जताया कि ड्रोन क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता दुनिया को एक नया नेतृत्व देगी। मोदी ने शुक्रवार को ड्रोन का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने इसे किसानों के लिए बेहद नवीन और रोमांचक पहल बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में ड्रोन स्टार्टअप की एक नई संस्कृति तैयार हो रही है। उनकी संख्या अभी 200 से अधिक है, जो आने वाले वक्त में हजारों में होगी और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में आधुनिक कृषि सुविधाएं मुहैया कराने से यह एक नया अध्याय है और यह न केवल ड्रोन क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि इससे असंख्य संभावनाएं भी पैदा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ड्रोन क्षेत्र को खोलने को लेकर आशंकाओं पर समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि भारत की युवा प्रतिभा पर विश्वास किया और नई मानसिकता के साथ आगे बढ़ी। आने वाले दिनों में झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। फिलहाल राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 दिन तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। बता दें कि मौसम केंद्र के मुताबिक 24 और 25 फरवरी को राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 24 फरवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका है। 26 फरवरी से आसमान साफ हो जाएगा।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को जनता से धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं से सावधान रहने की अपील की। वाड्रा ने रायबरेली के जगतपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते जनता से अपने हक के लिए जागरूक होने का आह्वान किया। वाड्रा ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में हुनर है, नौजवान है, उपजाऊ जमीन है, दूसरी तरफ किसानों की परेशानी, महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी, दलितों पर अत्याचार है। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो राजनीति आपके सामने आई है वह सिर्फ आपको गुमराह करने वाली राजनीति है। वाड्रा ने कहा है कि जो नेता है वो समझ नहीं रहे कि उनका काम क्या है। वो सोच रहे हैं कि 5 साल बाद यहाँ आएंगे, धर्म की बात करेंगे, आपको जज्बातों से उभारेंगे। कांग्रेस नेता ने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम और महंगाई का जिक्र करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का उचित दाम नहीं मिलता और सबसे बड़ी समस्या लावारिस पशुओं की है जो आपके खेतों को चर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार कह रही है कि वह आपको 1 दोबारा राशन दे रही है, लेकिन जितना राशन दे रही उससे ज्यादा तो जानवर खेतों में फसल खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने कब्रिस्तान की 4 दीवारी का निर्माण किया और इस तरह उन्हें वहीं से वोट मांगना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कब्रिस्तान की 4 दीवारी का निर्माण कराया, इसलिए उन्हें बेहतर होगा कि कब्रिस्तान से वोट मांगे। योगी ने कहा है कि तीसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी को इतनी सीटें मिलेगी कि सपा बसपा कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार का संचालन अपराधियों के हाथ में होने का आरोप लगाते हुए कहा कि परिवारवादियों की सरकार माफिया चलाते थे। मोदी ने रविवार को उन्नाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार को परिवारवादियों की सरकार बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इन घोर परिवादियों की सरकार में संगीन अपराध के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, तब माफिया ही सरकार चलाते थे। पीएम मोदी ने भाषण में मुख्य रूप से सपा रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश पर बुजुर्गों तक, यहां तक कि अपने पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव तक को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। श्री डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी लाल माहिया रविवार को दोपहर में नरसीसर कुचौर कटारी मार्ग पर अंडर ब्रिज निर्माण कराने की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान धरना स्थल पर धरनार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि रेलवे व केंद्र राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि सभी कटाती मार्गों पर बने रेल समपार फाटकों पर अंडर ब्रिज व ओवर ब्रिज बने, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा हो सके और किसी भी प्रकार की दुविधा न हो। रेलवे ने मानव रहित समापार दुर्घटना को रोकने के लिए कई जगहों पर एक तरफा फैसला लेते हुए समपार मार्ग बंद कर दिए हैं। इससे संबंधित गांव के ग्रामीणों का खेतों में आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है और वो कैद होकर रह गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंदोलनकारी कर्मचारियों के साथ वार्ता सफल होने के 2 सप्ताह बाद रविवार को सिलसिलेवार आदेश जारी करते हुए संशोधित वेतनमान 2022 के तहत आवास किराया भत्ते को बढ़ाने की घोषणा की है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार कर्मचारियों को आरपीएस को लेकर उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने के लिए मनाने में कामयाब रही है। कर्मचारी एचआरए को बढ़ाने, नगर प्रतिपूरक भत्ता बरकरार रखने और 70 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। माकपा की छात्र इकाई एसएफआई ने हावड़ा जिले में वाम नेता अनीस खान की संदिग्ध मौत के मामले में समूचे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करने की योजना बनाई। खान के परिवार ने आरोप लगाया कि शुक्रवार की रात पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोग उनके अमटा स्थित घर पहुंचे, वाम नेता को घसीटकर छत पर ले गया, वहां से उन्हें नीचे फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। खान संशोधित अधिनियम नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सुर्खियों में रहे थे और यहाँ पुलिस ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि कोई भी पुलिसकर्मी खान के घर नहीं गया है और पुलिस ने कहा है कि वह अपने घर के पास मृत मिले थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाराबांकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि आज मैंने भी अपना वोट साइकिल पर डाला है। जी हां, आपको बता दें कि अखिलेश ने कहा है कि काका यानी काला कानून वापस चला गया है, अब उत्तर प्रदेश में बाबा भी जाने वाले हैं। वहीं इस दौरान सभा में समर्थकों के बीच से होते हुए एक साइकिल मंच पर आगे आ गई, जिसे देखकर अखिलेश यादव गदगद हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कि और अखिलेश यादव यह देखकर बोले कि साइकिल भी अपनी जगह पर आ गई, यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार अब बनने जा रही है। जनसभा के दौरान अखिलेश यादव के साथ बाराबांकी की सभी 6 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद रहे।
यूपी चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान यूपी चुनाव के तीसरे चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गिरा जिले सैफई में भी मतदान हुआ। अखिलेश यादव ने वोट देने जाते समय मीडिया कर्मी से बात की। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान ले लिया। चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है, जिससे सैफई के उप जिला मजिस्ट्रेट की ओर से कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रचारित समाचार में अखिलेश यादव के वोट देने जाते और वोट देकर आते समय मीडिया कर्मी से बात करने की जानकारी मिली। स्थलीय निरीक्षण से यह साफ हो गया कि अखिलेश यादव ने मतदान केंद्र के मुख्य द्वार और बाहर के द्वार के बीच में मीडिया से बातचीत की है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।